अस्सलाम वालेकुम। मॉड्यूल का आज हम सेकंड लेक्चर करेंगे। ये सब मॉड्यूल का क्राइटेरिया कि ए नेसेसरी एंड सफिशेंट कंडीशन फॉर ए सबसेट ऑफ आर मॉड्यूल एम टू बी सब मॉड्यूल इज़ डैट नंबर 1 एक्स वाई बिलोंग टू एन, नंबर 2 आर एक्स बिलोंग टू एन। एक्स जो है वो एक्स और वाई यहाँ पे एन का एलिमेंट है और ये आर जो है आर का एलिमेंट है और आर यहाँ पे रिंग है। एम कोई मॉड्यूल है, एन कोई मॉड्यूल है और प्रूफ करना है कि ये वो एन जो है ना वो सब मॉड्यूल है, तो उसके लिए ये कंडीशन है। अच्छा, ये इफ़ एंड ओनली इफ वाली कंडीशन है। ये इस तरह से है कि पहले हम एन को सब मॉड्यूल प्रूफ करेंगे। एन सब मॉड्यूल है यहाँ पे, पहले हम एन को सब मॉड्यूल प्रूफ करेंगे। पहले हम एन को सब मॉड्यूल मानकर ये दो शर्तें सेटिस्फाई करेंगे और फिर ये दो शर्तें मानकर एन को सब मॉड्यूल प्रूफ करेंगे। तो पहले हम सपोज़ कर देते हैं कि एन जो है ना वो सब मॉड्यूल है। अब अगर एन सब मॉड्यूल है तो ये दो शर्तें पूरी करने लगे। चलें जी, आते हैं इसकी तरफ। बेटा एन जो है ना वो सब एन जो है ये याद रखना, एन जो है वो एम का सबसेट है, ठीक है। और इसको हमने सपोज़ किया है कि ये सब मॉड्यूल है। सब मॉड्यूल का मतलब है कि ये मॉड्यूल वाली सारी कंडीशन सेटिस्फाई करता है। अब अगर दो एलिमेंट हैं, ये एक्स और वाई, या ऐसे जहाँ पे लिखा हुआ है अगर एक्स और वाई एन के एलिमेंट है तो फिर माइनस एक्स और माइनस वाई भी एन के एलिमेंट होगा, क्योंकि ये एन मॉड्यूल है ना। सब मॉड्यूल है मतलब मॉड्यूल है। एन अगर मॉड्यूल है तो ये डेफिनेशन के मुताबिक एन अगर सब मॉड्यूल है तो फिर वो मॉड्यूल भी होगा। तो मॉड्यूल में एडिटिव इन्वर्स वाली प्रॉपर्टी, अगर एक्स और वाई एन के एलिमेंट है तो अंडर एडिशन इनका जो इन्वर्स बनता है माइनस एक्स और माइनस वाई, वो भी तो एन का एलिमेंट होगा, ठीक है। इसी तरह मॉड्यूल में कोलेजर लॉ भी सेटिस्फाई होता है। कोलेजर लॉ क्या है? या आप एक्स को और माइनस वाई को, यानी इधर से ये एक्स लेना है, इधर से माइनस वाई लेना है, दोनों को ऐड कर देंगे तो वो भी एन का एलिमेंट ही आएगा। तो ये पहली शर्त सेटिस्फाई होगी। दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर एक्स एन का एलिमेंट आर आर का एलिमेंट है तो आर एक्स एन का एलिमेंट होगा। क्यों? क्योंकि आपने कहा है कि एन सब मॉड्यूल है। सब मॉड्यूल का मतलब है कि एन मॉड्यूल है, तो मॉड्यूल की ये भी मॉड्यूल के अंदर ही कंडीशन आप पीछे पढ़ के आए हैं। M3 मॉड्यूल की डेफिनेशन के अंदर वो जो है M1 M2 M3 थी, उनके अंदर ये भी पढ़ के आए हैं, तो ये भी सेटिस्फाई होगी। तो ये दोनों शर्तें सेटिस्फाई होगी। उसके बाद आते हैं जी सफिशेंट कंडीशन। अब हम सपोज करते हैं कि कंडीशन 1 और 2 होल्ड करती है और प्रूफ करेंगे कि एन क्या है, सब मॉड्यूल है। मॉड्यूल का मतलब है, सब मॉड्यूल का मतलब है कि एन को मॉड्यूल साबित आपने करना है। तो इधर वो मॉड्यूल की जो डेफिनेशन वाली सारी कंडीशन है ना वो सेटिस्फाई करवानी है। वो कंडीशन क्या थी कि अंडर एडिशन अबेलियन ग्रुप होना चाहिए, और दूसरा ये देखें ये कंडीशन थी अंडर एडिशन M1 क्या है, अंडर एडिशन अबेलियन ग्रुप है। M2 में ये सेटिस्फाई करवाना है, M3 में ये कंडीशन सेटिस्फाई सारी करवा देनी है। तो पहले देखते हैं जी, उसने कहा है जी नाउ वी वांट टू शो दैट n इज सम मॉड्यूल ऑफ m, फॉर दिस वी हैव टू प्रूव दैट n इज इटसेल्फ अ मॉड्यूल। क्लियरली। अच्छा बेटा, ये तो हमें पता है ना n किसका सबसेट है, m का। एंड m क्या है, कम्यूटेटिव अंडर एडिशन है ना, क्योंकि m मॉड्यूल है ना, तो वो m तो मॉड्यूल वाली सारी शर्तें सेटिस्फाई कर रहा है। तो मॉड्यूल की ये भी एक शर्त होती है कि m अगर मॉड्यूल है तो वो कम्यूटेटिव होगा अंडर एडिशन। अब अगर कोई सेट है ना कम्यूटेटिव अंडर एडिशन, तो उसका जो सबसेट होता है ना वो भी होता है कम्यूटेटिव अंडर एडिशन। उसके बाद फिर कंडीशन 1 में ये गिवन है ना एक्स माइनस वाई बिलोंग टू एन, ठीक है। तो अगर आप इसमें x को y के बराबर, x और y दो n के एलिमेंट है, अगर आप इनको बराबर रख दे x y को तो 0 बिलोंग टू n। तो ये देखिए अंडर एडिशन आइडेंटिटी भी आ गई। इसी तरह से बेटा अगर आप ये ले लें
ज़ीरो और वाई बिलोंग टू एन। तो कंडीशन 1 क्या कहती है कि ज़ीरो माइनस वाई, ये कंडीशन 1 ये है ना कि अगर ये देखो कंडीशन 1 यही है ना कि कंडीशन 1 ये है कि अगर n के 2 एलिमेंट को माइनस करें तो वो भी n का एलिमेंट ही आएगा। तो ये भी तो n के 2 एलिमेंट है ज़ीरो और y, इनको माइनस करेंगे तो ये भी n का एलिमेंट हो जाएगा। तो ये अंडर एडिशन इन्वर्स भी सेटिस्फाई हो गया। अब x और माइनस y ये भी 2n के एलिमेंट है, दोनों को माइनस करेंगे तो x प्लस y भी n का एलिमेंट हो गया। तो ये कोलियर लॉ भी सेटिस्फाई हो गया। तो इसका इसी तरह बेटा एसोसिएटिव लॉ भी सेटिस्फाई हो जाता है, क्योंकि m मॉड्यूल है, m में एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई हो रहा है अंडर एडिशन, तो n उसका सबसेट है तो सबसेट में भी होगा। तो ये देखें, ये आपने प्रूव कर दिया कि ये अंडर एडिशन क्या है, अबेलियन ग्रुप है। इसी तरह दूसरी कंडीशन है कि अगर गिवन है कि अगर आर का एलिमेंट एन एक्स का एलिमेंट है तो आर एक्स भी एन का एलिमेंट होगा। तो अब जारी बात है बेटा जी, अगर R1 और R2 आर के एलिमेंट है, दोनों को जमा करेंगे तो वो भी आर का एलिमेंट आएगा, क्योंकि आर रिंग है, उसमें ये कोलियर लॉ सेटिस्फाई होता है। अब ये बेटा किसका एलिमेंट है, आर का, ये किसका एलिमेंट है, एन का। तो जब आप दूसरी कंडीशन कहती है कि जब आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर भी किसका एलिमेंट आ जाएगा, एन का। और ये अगर इसको एक्स को अंदर अलग भी कर सकते हैं। आल्सो अगर आप ये करें आर एक्स जमा वाई करें तो ये भी ऐसे लिख सकते हैं, और अगर आप आर एस एक्स करें तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज़ क्यों उसने कहा कि क्योंकि एम में ये प्रॉपर्टीज़ सेटिस्फाई कर होती हैं, और एम जो है ना वो एन जो है वो सबसेट है एन का, लिहाजा ये वाली जो प्रॉपर्टीज़ है ना ये वाली ये एन के अंदर भी होल्ड करेंगी। तो ये वो जो थी होल्ड्स M3 भी इसकी सेटिस्फाई होगी। ठीक है, ये अंडर एडिशन अबेलियन ग्रुप हो गया, ये वाला वो M2 होगी, और ये वाली M3 की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। ये तो डायरेक्ट ही लिख देना कि M3 की प्रॉपर्टीज़ है ना, क्योंकि M में होल्ड हो रही हैं, तो ये N इसका सबसेट है तो इसमें भी हो गया। तो ये मॉड्यूल आपने प्रूफ कर दिया। इसी तरह एक और भी कंडीशन है इसी तरह की कि नॉन एम्प्टी सबसेट N ऑफ R इज़ मॉड्यूल इफ़ एंड ओनली इफ़, ये वाली कंडीशन। पहले सपोज करते हैं कि N सब मॉड्यूल है, सब मॉड्यूल का मतलब है वो खुद भी मॉड्यूल है। ठीक है, अब R और S अगर R के एलिमेंट है, M N और N के एलिमेंट है, तो जब आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो चूँकि वो मॉड्यूल है ना N, तो ये देखो RM और SN, क्योंकि वो मॉड्यूल है, ये M2 है मॉड्यूल की। तो ये M2 वाली कंडीशन, ये भी N का एलिमेंट आएगा। अगर ये N का एलिमेंट आएगा तो N फिर आगे मॉड्यूल है, उसमें कोलियर लॉ सेटिस्फाई करता है, मतलब इन दोनों को, ये 2N के एलिमेंट है, दोनों को ऐड करेंगे ये भी N का एलिमेंट आ जाएगा। तो ये प्रूफ हो गया। अब कन्वर्सली हम ये होल्ड कर देते हैं कि ये कंडीशन होल्ड करती है, R और S R के एलिमेंट है, M और N के एलिमेंट है। अब हमने क्या करना है भला, अब इसको ना हमने मॉड्यूल प्रूफ कर, सब मॉड्यूल प्रूफ करना है। सब मॉड्यूल प्रूफ करने के लिए मॉड्यूल प्रूफ कर देंगे। तो मॉड्यूल वाली वो सारी कंडीशंस, पहले कोलियर लॉ, ये N के एलिमेंट है, ये R के एलिमेंट है। अब उसने कहा कि अगर S0 ले लें तो RM प्लस SN RM, ये RM बिलोंग टू N कर गया। इफ़ एंड ओनली इफ़, ये तो हमें पता है R इसका एलिमेंट है, ये N का एलिमेंट है, तो ये वो आ गया एक कोलियर लॉ वाली, कोलियर लॉ हो गया ये। हाँ, ये थोड़ी M2 हुआ है, ये M2 वाली कंडीशन होगी इसके अंदर। अगर R S ले लें, दोनों बराबर ले लें, S की जगह भी R लिख दें, ये तो ये कब पॉसिबल है, ये तब पॉसिबल है जब M प्लस N किसका एलिमेंट हो, N का। और ये कब पॉसिबल था कि ठीक है, M प्लस N का एलिमेंट आ गया, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद एसोसिएटिव लॉ इसमें क्लियरली होल्ड करेगा, क्योंकि N जो है वो सबसेट है M का। कम्यूटेटिव लॉ भी क्लियरली होल्ड करेगा,
क्योंकि एम में होल्ड करता है तो वो उसके सबसेट एन में भी करेगा। आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया, आर ये ले लें, आर और एस ये ले लें, फिर आप वो इधर वैल्यू लगाएं इसके अंदर आर और एस की जो गिवन कंडीशन है, तो वहाँ से हमें ये भी इसका एलिमेंट मिल गया। इन्वर्स लॉ भी इसी तरह से देख लें, ठीक है, -8 दे लें, एक एलिमेंट 1 ले लें, 0 ले लें, तो इधर गिवन कंडीशन में वैल्यू लगा दें, तो वहाँ से वो इन्वर्स लॉ वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी। बाद में उसने ये देखो ये M1 सेटिस्फाई होगी, M2 ये M2 बाद में आर और एस ये लिया हुआ है, दोनों 0 ले लिए, तो वहाँ से M2 भी सेटिस्फाई करवा दी, S0 ले लिया, और बाद में M3 के लिए भी ये कंडीशन सेटिस्फाई करवा देनी है। अब बेटा जी ये जो दो थ्योरम, जब आपने ये तो दो हो गए मेन थ्योरम। अब आगे किसी भी सेट को जब आपने सब मॉड्यूल साबित करना है तो हम ये थ्योरम लगाएंगे या ज़्यादातर ये लगाएंगे, यानी सब मॉड्यूल प्रूफ करने के लिए हम ये वाली दो कंडीशन में सेटिस्फाई करवाया करेंगे, ये वाली, एक ये वाली और एक ये वाली, ठीक है। इसको कहेंगे सब SM1 और दूसरी कंडीशन को नाम देंगे SM2। ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करवा दिया करेंगे। जैसे ये आगे ये देखें, उसने अब उसने कहा कि M कोई मॉड्यूल है, तो इसी तरह से जो उसके जो है ना N1 N2 N3 जो है ना ये सब मॉड्यूल है। अगर ये सब मॉड्यूल है तो सब मॉड्यूल की जो इंटरसेक्शन है वो भी सब मॉड्यूल होगी। तो सब मॉड्यूल प्रूफ करने के लिए सबसे पहले तो आपने प्रूफ करना होगा कि ये वाला जो सेट है ये नॉन एम्प्टी है। नॉन एम्प्टी चेक करने के बाद हम ये वाली दो कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई करवा देंगे। तो ये नॉन एम्प्टी पहले टू प्रूव दैट एन इज सब मॉड्यूल ऑफ एम। ये देखो पहली कंडीशन कि अगर ये दो इसके एलिमेंट एन के इंटरसेक्शन में आ रहे तो वो सब में आएंगे फॉर ऑल, यानी इन सब में आएंगे, और ये सारे मॉड्यूल हैं। तो फिर ये x-y वो मॉड्यूल वाली कंडीशन इसी तरह SM2 सेटिस्फाई करवा देनी है। फिर उसके बाद आगे है कि अगर L1 और L2 सब मॉड्यूल हैं तो दोनों को जमा करेंगे तो वो भी सब मॉड्यूल आएगा, इधर भी सब मॉड्यूल, तो वो सब मॉड्यूल वाली दो कंडीशन सेटिस्फाई करवानी है। उसके बाद आगे इधर भी आ गया कि ये सारे सब मॉड्यूल हैं, वो 2 के लिए था, ये n के लिए, इधर भी वही काम आपने करना है। फिर ये एक प्रूफ आ गया, ये प्रूफ आप ना रिंग थ्योरी में भी कर चुके हैं। इन दोनों को इक्वल प्रूफ करना है तो इसका एलिमेंट लेके इसका, फिर इसका एलिमेंट लेके इसका बना देंगे, दोनों को एक दूसरे का सबसेट प्रूफ कर देंगे। पहले लेते हैं जी x एलिमेंट है इसका, अगर x इसका एलिमेंट है तो फिर a में भी आएगा, इसमें भी आएगा, b जमा c में भी आएगा। तो p अगर x a में आएगा तो मतलब x b जमा c में आ रहा है तो x b प्लस c के बराबर है। अब b किसका एलिमेंट है, b का, और b आगे किसका सबसेट है, a का, तो मतलब कि b जो है वो a में भी आएगा। एंड x माइनस b इसको c के बराबर रख लें, ये देखें ना इधर x माइनस b c, ये भी फिर a में आएगा, क्योंकि x और b दोनों a में आ रहे हैं तो दोनों को माइनस करेंगे तो वो भी a में आएगा, मतलब c भी a में आ रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो है फिर x माइनस b c के बराबर ये भी a में आएगा। अब x माइनस b किसके बराबर था, c के, ये a इंटरसेक्शन c में भी आएगा, ठीक है, क्योंकि ये c के बराबर था ना, तो c भी a में आ रहा है और c में भी आ रहा है, तो दोनों के इंटरसेक्शन में भी आएगा। फिर आप b को और इसको जब ऐड करेंगे तो वो किस में आ जाएगा, b जमा a इंटरसेक्शन c में। इसी तरह दूसरे का एलिमेंट लेके उसका बना, ये रिंग के अंदर आपने पढ़ा था। इसी तरह ये आपने इसको भी जो है ना वो दोनों को इक्वल प्रूफ करना है। उसी तरह से बाद में आपके पास ये एक सेट है उसने दिया हुआ है,
इसको आपने वो सब मॉड्यूल प्रूफ करना है। तो सब मॉड्यूल वाली वो दोनों कंडीशन चेक कर दें। फिर उसके बाद ये एक सेट है, पहले इसको नॉन एम्प्टी चेक करें कि ये नॉन एम्प्टी है। फिर इधर भी इसको वो सब मॉड्यूल वाली दो कंडीशन सेटिस्फाई करवा दें। उसके बाद इस सेट को सब मॉड्यूल करना है और बाद में आप ये ग्रुप के अंदर आपने पढ़ा था कि दी यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप इज़ अ सब ग्रुप। ये अच्छा, इस सेट को सब मॉड्यूल प्रूफ करें, इस सेट को भी सब मॉड्यूल करें। और फिर आपने ये एक थ्योरम पढ़ा था कि द यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप इज़ अ सब ग्रुप। ये सेम वही है सारा। और ये उसने एक एग्जांपल दी हुई है कि वो पढ़ा था ना आपने कि सब ग्रुप की इंटरसेक्शन तो सब ग्रुप होती है, लेकिन सब ग्रुप की जो यूनियन है ना वो सब ग्रुप हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो नहीं हो सकती ये एक उसके लिए एग्जांपल आपने बतानी है। और ये वाला जो है ना, इसमें क्या करना था कि इसमें वो जो प्रूफ था ना यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप इज़ अ सब ग्रुप, ये सारा सेम वही है, बस उधर सब ग्रुप की जगह लफ्ज़ सब मॉड्यूल का लिखना है। ये आपको मैंने ग्रुप थ्योरी में पढ़ाया था। उसके बाद ये आगे ये एक सेट दिया हुआ है, इसको सब मॉड्यूल उसी तरह से चेक करना है। पहले नॉन एम्प्टी ले लेना है, फिर इसको आपने सब मॉड्यूल प्रूफ करना है। पहले सब मॉड्यूल प्रूफ करने के बाद इन दोनों को इक्वल प्रूफ करना है। इक्वल प्रूफ करने का मतलब है कि इसको इसका सबसेट प्रूफ करना है, फिर इसको इसका सबसेट प्रूफ करना है। उसके बाद ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट को पढ़ना है। फिर ये एक सेट दिया हुआ है, तो इसको आपने सब मॉड्यूल प्रूफ करना है सेम उसी तरह से सारा करके। और उसके बाद फिर आगे बाद में ये भी प्रूफ करना है, ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई साथ ही करवानी है। तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करवाने का मतलब है कि इसको इसका सबसेट और इसको इसका सबसेट बना देना है। इसी तरह से अगले क्वेश्चन में करना है आपने। और बाद में जो है ना वो ये चीज़ ये भी एक्सरसाइज वैसे ही होनी है। और ये आपने यहाँ तक मॉड्यूल का करना है। उसके बाद फिर मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म, ये होमोमॉर्फिज्म वही डेफिनेशन है जो उधर आपने पढ़ के आए थे। रिंग होमोमॉर्फिज्म की ये होती है, मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म की ये है, मॉड्यूल एडोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन ये है, फिर मॉड्यूल आइसोमॉर्फिज्म के लिए ये प्रूफ करेंगे। ये वही डेफिनेशन है जो आप पहले पढ़ चुके हैं। ये यहाँ तक ज़रा आपने देख के आना है, ये डेफिनेशन तक।